वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का करने वाले हैं और इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम इसमें 7.2 देखेंगे। देखो 7.2 में जो क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड है, वो है हमारे सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी इसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था और उसका प्रूफ देखा था। आज हम देखेंगे इसमें सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। देखो सेक्शन फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला पर अगर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन आज हम इसका शॉर्ट इंट्रो देंगे आपको कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या हमारा। सेक्शन फॉर्मूला देखो क्या बोलता है, और सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ भी अगर आपको चाहिए तो उस पर भी हमने लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप इसका प्रूफ भी देख सकते हो कि कैसे बना है। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला हमने बताया क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए होता है हमारे पास क्या, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है, रूट में क्या होता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास एनी लाइन सेगमेंट, ठीक है, कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी है और इसको कोई p डिवाइड करता है, कोई p पॉइंट है जो इसको m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है, और आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, आपके पास b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, देन आपको अगर x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो आप क्या कर सकते हो इसमें। देखो x और y के कोऑर्डिनेट्स अगर आप फाइंड करने हैं तो x की वैल्यू क्या होगी इसमें, ये जो x की वैल्यू है ये क्या होगी, ये होगी m1 x2। ठीक है, m1 के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, x2 के साथ, और m2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, x1 की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस टाइप से। आप m2 x1 भी पहले रख सकते हो। ओके, आप m1 x2 कर रहे हो जैसे, आप पहले m2 x1 भी ले सकते हो, क्योंकि बुक में ऐसे भी दिखाया गया है कि आप m2 x1 को पहले ले रहे हो, या फिर m1 x2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों ही वैल्यूज प्लस में है, इसलिए हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। डिवाइड में क्या होगा m1 प्लस m2। ये होता है फॉर्मूला किसके लिए, x फाइंड करने के लिए। x फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1, या m2 होगा। ठीक है, m2 के साथ x1, m2 x1 चेंज कर लो इसे m2 x1, m1 x2 एंड m2 के साथ क्या, ये x1। और देखो जब हम x फाइंड कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको x ही मिलेगा ओनली, y कभी नहीं मिलेगा। ऑल्सो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, y इज इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला, लेकिन m1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर जो m1 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा y2, m1 y2 प्लस m2, और अगर हम m2 ले रहे हैं, ये वाला रेशियो ले रहे हैं, तो इसके साथ y1 इधर वाली वैल्यू। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले जैसे हम करते हैं रूल, कुछ इसी टाइप का ही रूल है इसको सोल्व करने के लिए। इन फॉर्मूला की हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, p के कोऑर्डिनेट्स। और ऐसा नहीं कि हमेशा वो p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए बोलेगा। देखो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से। इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से अगर हमारे पास a b एंड ये p गिवन है, देन आप इसका रेशियो फाइंड कर सकते हो m1 और m2 कि अगर लेट कर लें तो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट ये है हमारे पास। ओके, हमने कोई लाइन सेगमेंट ये ली, इसको डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट 1,2, तो हम क्या कर सकते हैं इसकी हेल्प से, अगर हमारे पास ये a b और p गिवन है तो हम इसकी हेल्प से m1 और m2 रेशियो फाइंड कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट कि m1 और m2 रेशियो फाइंड करने के लिए इनमें से सिर्फ अगर कोई भी एक वैल्यू है हमारे पास तब हम उसको कर सकते हैं। अब देखो ये डिफरेंट कंडीशन हम तब सीखेंगे जब इस पे क्वेश्चंस करेंगे। हम क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको ये सभी चीजें क्लियर होंगी कि हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। सिंपली आप यहाँ पर याद रखिए सेक्शन फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। देखो अगर सेक्शन फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये सेक्शन फॉर्मूला है। ओके, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यूज मिलती है हमें x एंड y। ऑल्सो मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, देखो ध्यान से देखो। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है हमारा, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये किससे ड्राइव हुआ है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये बनाया हमारा सेक्शन फॉर्मूला से भी। जैसे कि अगर हमारे पास ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, हमारे पास ये p है, इसके कोऑर्डिनेट्स x y, हमारे पास ये b है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 अगर हम लेट कर रहे हैं। ओके, x2 y2 लेट कर रहे हैं, देन m1 और m2 अगर इसकी वैल्यू। और यहाँ पर कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है, p क्या है इसकी मिड पॉइंट है, देन ये जो m1 और m2 का रेशियो क्या होगा, वो 1 1 होगा। क्यों कि जितना पार्ट इधर होगा इसका उतना ही पार्ट इधर होगा। मीन्स लेट कर लेते हैं भाई, इधर 5 सेंटीमीटर है और इधर भी 5 सेंटीमीटर, सिंप्लीफाई होगा तो 1:1 ही आएगा। तो हमेशा मिड पॉइंट में रेशियो क्या होता है, m1 और m2 की वैल्यू क्या होती है, 1 1। और इसी के बेसिस पर मिड पॉइंट फॉर्मूला बनता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। कैसे बनता है,
सिंपली अगर आप सेक्शन फॉर्मूला को देख रहे हो और इस सेक्शन फॉर्मूला में m1 के प्लेस पर 1 रख ले, हम m2 के प्लेस पर 1, m1 के प्लेस पर 1, m2 के प्लेस पर 1, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये ऊपर x2 प्लस x1 बोला है, x1 प्लस x2, नीचे m1 और m2 के प्लेस पर 1 1 लेंगे तो 1 1 प्लस क्या होगा हमारा 2 देगा। ओके, इसी से ही फॉर्मूला बन जाता है हमारा, क्या सेक्शन फॉर्मूला से हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला बनता है कि x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट लेक्चर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है इसमें क्या रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। तो इस बार आपको क्या करना है, पी पॉइंट डिफाइन करना है। ये कह रहा है कि भाई इस लाइन सेगमेंट को अगर कोई पॉइंट है, लेट कर लेते हैं पी है, वो उसको 2:3 में डिवाइड करता है, देन इस पी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो सिंपल सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यही केस है बिल्कुल सेम। कैसे, इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, लेट कर लेते हैं ए बी है, कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो अगर हम ए के कोऑर्डिनेट्स देखें तो -1,7, ए के कोऑर्डिनेट्स -1,7 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,-3, 4,-3। पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x, y वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और रेशियो कितना गिवन किया है 2:3 है। देखो इसमें रेशियो है 2:3। तो सिंपली हमारे पास सभी वैल्यूज हैं। देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1, ये m2। बस आपको फॉर्मूला यूज करना और x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है कि x इज इक्वल्स टू m1, अगर आप ये वाला m1 ले रहे हो तो इधर वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको x2, m1 x2। और अगर आप इनिशियली क्या ले रहे हो m2 ले रहे हो तो m2 के साथ क्या लेना होगा x1। तो फॉर्मूला दोनों ही वे में करेक्ट होगा। आप इसे इस टाइप से बोल सकते हो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे भी बोल सकते हो। और इसको ऐसे भी बोल सकते हो क्या कि m1 की जगह आप पहले m2 ले रहे हो तो m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। जैसे आप मतलब जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है आप वैसे ही इसको लिख सकते हो। ओके, तो आप किसी भी वे में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट मेथड है। कि बीच में प्लस है तो आगे पीछे रखोगे टर्म्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम होगा हमेशा। क्या होगी x की वैल्यू देन, देखो m1 की वैल्यू है 2, ये m1 की वैल्यू, x2 क्या है हमारा, x2 है ये 4, ओके, x2 4 प्लस m2 क्या है 3, m2 क्या है 3, ये m2, और x1 क्या है, x1 ये है हमारे पास -1 डिवाइड बाय क्या है m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। x की क्या वैल्यू मिलेगी आपको 2 4 8 एंड ये -3 डिवाइड बाय 5 और ये 5 डिवाइड बाय 5, यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी 1। ये सिंपल हो गई x की वैल्यू। ऑल्सो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y इज इक्वल्स टू होगा वही फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि भैया आप इनका ये जो ऑर्डर है इनका ऑर्डर एक्सचेंज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। y की वैल्यू क्या होगी, m1 की वैल्यू है 2, y2 देखो आप y2 कितना है -3, ओके, प्लस m2 की वैल्यू है 3, ये m2 है हमारा, और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7, ये रही y1 की वैल्यू, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3, y इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 -6 प्लस 7 3 जा 21 और डिवाइड में 5 इक्वल में कितना मिलेगा 6 माइनस करना है क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो मिलेगा 15 डिवाइड बाय 5, देन y की वैल्यू मिलेगी 3। और अगर y की वैल्यू 3 मिल गई तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1,3। ये करना है सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि अगर आपने बेसिक क्वेश्चन नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम होगी। और देखो इसमें अगर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन चाहिए तो आप ICSE वाला लेक्चर करिए, मिड पॉइंट एंड सेक्शन फॉर्मूला, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, या फिर आप हमें कमेंट कर देना, हम उसको आपको शेयर कर देंगे डायरेक्टली। अगर आप ICSE का वो चैप्टर कर लेते हो तो इसके सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजीली लगने लगेंगे और उसमें सभी अच्छे क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, तो आप वो चैप्टर जरूर करिए अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सेकंड कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस।
आपको इस बार क्या करना है कि एक लाइन सेगमेंट है 4,-1 और -2,3। इस लाइन सेगमेंट को कुछ पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं कितने पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में। ट्राई सेक्शन का मीन्स है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो मिनिमम कितने पॉइंट होंगे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, 2 पॉइंट्स। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं इनके बिटवीन 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, देन ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और ये 3 पार्ट्स भी कुछ इस टाइप से हैं कि ये इक्वल हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देखो सबसे सिंपल कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर हम p के कोऑर्डिनेट्स क्या लेट कर लें, x y, और q के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लें x डैश y डैश, क्योंकि x y तो लेट नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको बोल दिया है। q को लेट कर लिया हमने x डैश y डैश। और अगर ये ट्राई सेक्शन बोल रहा है ना, ट्राई सेक्शन, तो इसका मीन्स है 3 इक्वल पार्ट्स। इसका मीन्स ये वाला जो रेशियो होगा और ये जो बीच वाली वैल्यू है इसके लिए जो रेशियो होगा वो सभी क्या होगा, 1-1-1 होगा। और अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, q यहाँ है हमारा, ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, q से b है, b से q। ओके, ये रेशियो 1-1 होगा। देन अगर आपको p फाइंड करना है, आप क्या करो भाई, p को बिटवीन ले लो a एंड b के, और a से इसका रेशियो कितना है 1 और b से इसका रेशियो कितना है 2। देन आप क्या कर लो 1:2 लेकर इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे, तो वही सेक्शन फॉर्मूला करेंगे हम यूजिंग क्या करेंगे हम इसमें, सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अगर हमें x चाहिए तो x क्या होता है, x चाहिए तो x क्या होता है हमारा, x होता है m1 x2, ये फॉर्मूला है, प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये होगा। अब अगर हमें x चाहिए, इस p पॉइंट का x चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, m1 की वैल्यू क्या होगी 1, m1 की वैल्यू इस केस में क्या होगी 1, m1:m2 क्या होगा इस केस में 1:2। तो ये 1 x2 की वैल्यू क्या होगी, देखो इसको हम x1 y1 और इसको हम x2 y2 लेट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या होगी -2, प्लस m2 की वैल्यू क्या होगी 2, और x1 की वैल्यू क्या होगी 4, एंड यहाँ पर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना होगा 1 प्लस 2, क्योंकि ये m1 है एंड ये m2 है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x इजिकल्स टू ये -2 और ये 8, 1 इंटू 2 -2 एंड 2 इंटू 4 प्लस 8 डिवाइड बाय 3। x इजिकल्स टू 6/3 और x की वैल्यू क्या हो गई 2, x की वैल्यू 2 हो गई सिंपली। तो ये इसमें x की वैल्यू फाइंड हो गई p पॉइंट की। सेम एज इट इज़ y वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे ऑल्सो। y इजिकल्स टू क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये होगा सिंपली। अगर हम इसको सोल्व करें तो देखो क्या होगा इसमें, तो इसमें हमारे पास क्या होगा y की वैल्यू के लिए m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू क्या लेंगे, देखो ध्यान से y2 की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, तो y2 की वैल्यू ये ले रहे हैं -3। m1 1, y2 हमारा कितना हो रहा है -3 प्लस m2 कितना m2 2 एंड y1 कितना, y1 है -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 का मीन्स क्या है, m1 प्लस m2 का मीन्स है यहाँ पर 1 प्लस 2, क्योंकि ये m1 और m2 का रेशियो है। y इजिकल्स टू ये होगा -3 -2 डिवाइड बाय 3 होगा, एंड देन y इजिकल्स टू क्या मिलेगा -5/3। तो ये हो गया हमारे पास p पॉइंट 2, -5/3, ये होगा सिंपली। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में और कुछ भी करना है क्या, देखो सेकंड पार्ट में हमें नहीं, और भी है इसमें पॉइंट कोड करा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन क्यू पॉइंट। अभी आपको क्यू पॉइंट भी तो फाइंड करना है ट्राई सेक्शन के लिए। तो अगर देखो इस क्यू को फाइंड करना चाह रहे हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, पी और बी का मिड पॉइंट भी ले सकते हो। तो अगर आप पी और बी फाइंड कर चुके हो तो फिर सेक्शन फॉर्मूला मत लगाओ, डायरेक्टली क्या करो मिड पॉइंट फॉर्मूला से कर लो। कैसे, ये पी पॉइंट है, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं 2, -5/3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स है -2, -3, ये -2, -3। अब इसमें अगर हम पी पॉइंट फाइंड करें, इसमें x y लेट कर लें और यहाँ पर m1 और m2 रेशो ले लें, देन क्या होगा, ये होगा हमारे पास x इजिकल्स टू ये वही x1 y1, ये x2 y2। तो m1 मीन्स x, m1 x2, ठीक है, यहाँ पर m1
ये M2, M1 ये x2, ये होगा इधर कितना है 2, तो M1 इंटू -2 एंड प्लस M2, M1 हो गया M2, और ये x1 कितना होगा M1 M2 x1 2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 होगा कितना, देखो रेशियो अगर हम देखें इसमें नहीं पता है तो इसी को हम रेशियो लेट कर लेते हैं M1 प्लस M2। अभी जो x है ये क्या है, ये बीच वाली वैल्यू है, और बीच वाली वैल्यू के लिए इसने बोला है कितना देना है 2, -5, ये तो बोल रहा है सेकंड वाले में फाइंड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम क्यू फाइंड कर रहे हैं वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तो फिर तो डायरेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला हम कैसे कर रहे हैं भाई, ये हो गया क्यू पॉइंट फाइंड कर रहे हैं हम, इसमें क्यू पॉइंट फाइंड कर रहे थे, तो क्यू पॉइंट में आप सेक्शन फॉर्मूला भी मत यूज़ करो, क्या करो सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगाते, मिड पॉइंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो M1 प्लस M2 डिवाइड बाई 2 एंड x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर x चाहिए आपको तो क्या करेंगे M1 प्लस M2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर हो गया हमारा सॉरी x1 प्लस x2, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब x इजिकल्स टू x1 क्या है 2 एंड x2 क्या है ये -2 डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ पर y इजिकल्स टू y1 क्या है -5.3 एंड ये -3/2, यह y2। सिंपली मल्टीप्लाई करो, देखो कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 और 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस 5.2, तो ये हो गया इसका सेकंड आंसर है। सेकंड है हमारे पास, सेकंड है थर्ड, हाँ सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में 2 कोऑर्डिनेट्स बोले इसने फाइंड करने के लिए, एक तो 2 कोमा क्या आना चाहिए -5.2, देखो 2 कोमा -5.2 कौन सा आ रहा है इसमें से, यस ये रहा 2 कोमा -5.3 सॉरी, एंड सेकंड वाला है 0 कोमा -7.3, तो सेकंड वाला है 0 कोमा -7.3, यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक किए प्लस माइनस में, जैसे जब हम प्लस कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ प्लस आ गया x1 प्लस का, लेकिन x2 तो माइनस का है, और माइनस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कितना जाएगा माइनस में 8, ओके ये माइनस में 8 होगा, ये माइनस में है ना, ये माइनस में 2 होगा, तो प्लस माइनस -2, ये x की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये 0 होगा सिंपली, ओके तो ये होगा इसका 0। और अगर x की वैल्यू 0 हो गई देन y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू y1 प्लस y2, तो ये तो हमारा कितना आना चाहिए y1 है -7/3, y2 कितना है, y2 है -3, ठीक है y2 है -3, और डिवाइड बाय कितना करना है 2 करना है, ये हमने कैसे किया है डायरेक्ट, अगर हम क्या करें y1 की वैल्यू क्या ले लें, y1 की वैल्यू -5.3 प्लस y2 की वैल्यू -3 और डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा। फिर कितना आंसर आएगा इसका, देखो फिर इसका आंसर होगा सिंपली कितना, एक पॉइंट तो आ गया हमारा 2 -5.3, और दूसरा पॉइंट आने वाला है y की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 0, x की वैल्यू तो 0 आ गई, y की वैल्यू कितनी होगी, इसको सोल्व करेंगे -5 3 एंड 3 3 से 9 डिवाइड बाय 2, कैंसिल करोगे -14 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 से डिवाइड करोगे 7, तो -7/3, ओके -7/3 इसका आंसर होगा। ये करना है, इसके सेकंड पार्ट है हमारा, यस सेकंड पार्ट है 0, -7/3, तो ये हो गया इसका सिंपल सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या क्या फाइंड कर पा रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका ये बोल रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर स्पीड सेव्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये आपका स्कूल का ग्राउंड लेट कर लेते हैं ABCD, और इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो हमारे केस बेस्ड स्टडी में बनते हैं। इसमें बोल रहा है कि लाइन्स हैव बीन मार्क्ड विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, 100 flower pot have been placed at a distance of 1 meter from each other
अलोंग एडी। देखो हम एडी साइड हमें यहाँ पर मिल रही है, और हर 1 मीटर पर आपको एक पोर्ट रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है एज सोन इन द फिगर निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन। देखो सेकंड लाइन पर एक गर्ल है निहारिका, ये यहाँ पर रनिंग कर रही है, जो क्या है हमारा 1/4 डिस्टेंस पर है, मीन्स ये जो टोटल लेंथ है इसकी 1/4 डिस्टेंस पर है। ऐसे ही सेम प्रीत, ये जो प्रीत है ये 1/5 डिस्टेंस पर है, जो रनिंग कर रही है ये 8 लाइन में। अब ये कह रहा है कि पोस्ट अ रेड फ्लैग द डिस्टेंस 80 ऑन द 8th लाइन। देखो ये जो 1/4 पर है ये सेकंड लाइन में पोस्ट करती है ग्रीन फ्लैग, ये ग्रीन फ्लैग यहाँ पर पोस्ट करती है और यहाँ पर ये रेड फ्लैग करती है। एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या है ये बताना है। एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या बताना है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, एक रश्मि लड़की है वो ब्लू फ्लैग पोस्ट करती है कहाँ पर, बिटवीन द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, वो अपना फ्लैग कहाँ पोस्ट करेगी ये बताना है। ठीक है, वो बिल्कुल हाफ वे में करती है और रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, तो हाफ वे मीन्स मिड पॉइंट पर, तो इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है आपको। तो सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली पहले हमें इसमें जी और आर मतलब ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, लेकिन ये फाइंड कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर ये इसको एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करें तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर 2 पर है और वाई एक्सिस पर कितना है, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कौन सी पोर्ट पर इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 100, ये टोटल 100 डिस्टेंस है, 100 डिस्टेंस का कितना है 1/4, तो 100 का 1/4 क्या होगा, 100 का 1/4 होगा 25, तो ये 25 मीटर पर होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगी 25 मीटर पर कौन होगी, निहारिका। ओके, एंड ये जो प्रीत है ये कितने मीटर पर होगी, 100 का 1/5, 100 का 1/5 मीन्स 20 पर, तो 20 मीटर पर क्या होगी, ये जो लड़की है प्रीत ये होगी। ओके, अब अगर हम इनके कोऑर्डिनेट्स देखें तो ये जो निहारिका है इसके कोऑर्डिनेट्स, या फिर ग्रीन फ्लैग अगर इसने पोस्ट किया तो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2,25, एंड इसने रेड फ्लैग पोस्ट किया और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 8,20। अब सबसे पहले तो आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस फाइंड कर दोगे आप सिंपली, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है। एंड देन आपको यहाँ पर जो इसमें ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है बिल्कुल बिटवीन में मिड पॉइंट में, तो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप जो ब्लू फ्लैग है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लोगे सिंपल। तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर हम फाइंड करें डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग, तो ग्रीन एंड रेड फ्लैग के बिटवीन अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या होगा, सिंपली वही y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। y2 y1 आप किसको लेट कर रहे हो, x1 y1, अगर हमने इसको लेट किया और इसको x2 y2, देन y2 की वैल्यू 20 माइनस y1 कितना 25 होल स्क्वायर प्लस x2 कितना 8 माइनस x1 कितना 2 होल स्क्वायर कर देंगे। सिंपली सोल्व करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें कितना, ये मिल रहा है 5 होल स्क्वायर वो भी माइनस में, और ये मिल रहा है माइनस प्लस का 6 होल स्क्वायर, और ये सिंपली कितना हो जाएगा 5 का 25, 6 का 36, इनको ऐड कर रहे हैं कितना मिल रहा है 11 और ये 61, तो रूट 61 क्या होगा इसका डिस्टेंस होगा, तो रूट 61 क्या होगा इसका डिस्टेंस होगा सिंपली, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर रूट में 61, तो ये रूट में 61 क्या होगा इसका डिस्टेंस हो गया सिंपली। नेक्स्ट इसने अगर ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग क्या होगा सिंपली देखो, तो मिड पॉइंट आप फाइंड कर लो, मिड पॉइंट ऑफ अगर हम क्या फाइंड करते हैं ग्रीन एंड रेड फ्लैग। ओके, तो आप लिखना ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग कितना होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 लेकर, एंड y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 लेकर। ओके, कर लो आप सिंपली x1 प्लस x2 2 प्लस 8 है, यहाँ पर ये 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, एंड यहाँ पर y1 प्लस y2 हमारे पास 25 प्लस 20 25 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, कर लो इसको सोल्व 10 डिवाइड बाय 2, इसको सोल्व कर लो 45 डिवाइड बाय 2, ये होगा 5 और ये 45 डिवाइड बाय 2।
ये होगा सिंपली इसका आंसर। ओके, ये इसका आंसर होगा मिड पॉइंट का। तो ये करना है आपको सिंपली किसमें, इसके मिड पॉइंट फाइंड करने में। लेकिन इसमें मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद इसका कुछ डिस्टेंस भी बोला है फाइंड करने के लिए। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर हम देखें इसमें, इसने बोला है कि अगर बिटवीन में रखता है तो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, ये अपना फ्लैग कहाँ पोस्ट करेगा। ये तो कोऑर्डिनेट बता दो आप इसमें, कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 5, ये होगा हमारा 5,45.2 पर। और 45.2 पर हम कह सकते हैं कि फिफ्थ लाइन पे हम कहाँ पोस्ट कर रहे हैं कि फिफ्थ लाइन पर। ये फिफ्थ लाइन, एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, इसका मीन्स ये फिफ्थ लाइन पर है। तो फिफ्थ लाइन पर है, और फिफ्थ लाइन पर कितने डिस्टेंस पर है, वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू अगर उसमें चेक करें तो कितनी आ रही है, तो फिफ्थ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 45.2 को आप 22.5 भी बोल सकते हैं, 22.5 मीटर सिंपली। ये इसका आंसर होगा फाइनल। तो आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि आप यहाँ पर पोस्ट कर रहे हो, या फिर आप इस टाइप से भी बोल सकते हो, दोनों ही करेक्ट मेथड होंगे इसके। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फोर्थ क्वेश्चन। बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन। अब देखो इस बार आपको क्या फाइंड करना है, इस बार करना है आपको रेशियो फाइंड। ओके, इस बार रेशियो फाइंड करना है। पर देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में तो सिंपल अपने क्या किया, अभी इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, इनका डिस्टेंस फाइंड किया, इनका मिड पॉइंट फाइंड किया। इस वाले में आपको एंड पॉइंट्स गिवन है। ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट है जो किस किस को ज्वाइन करके मिलती है, -3, 10 एंड 6, -8 को, इस डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो रही है किससे, -1, 6 से। अब ये डिवाइड किस रेशियो में हो रही है ये नहीं पता हमें, ये हमें फाइंड करना है m1 रेशियो m2। अब देखो इसको अगर हम लेट कर लें x1 y1, इसको लेट कर लें x2 y2 एंड इसको xy, देन हमें m1 m2 फाइंड करना है। देखो इसके 2 मेथड बताए गए हैं, एक होता है k रेशियो 1 लेट करके, लेकिन हम इसको सिंपल मेथड आपको बताएंगे जिसमें बिना विदाउट k रेशियो 1 लेट किए आपको बता देंगे कैसे। देखो आप ये जो रेशियो है ना, रेशियो की वैल्यू के लिए आपको क्या क्या चाहिए फाइंड करने के लिए, एक तो ये दोनों पॉइंट्स चाहिए एंड पॉइंट, और ये जो बिटवीन पॉइंट है ना, इनके बिटवीन जो पॉइंट आता है या मिडल में जो पॉइंट आता है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू x या y की हेल्प से आप इसका रेशियो फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो कि अगर सिंपली हम x वाला ही फॉर्मूला यूज करें, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ओनली इसी फॉर्मूला से, ओनली x की वैल्यू से आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कैसे, x के प्लेस पर वैल्यू क्या है, -1, यहाँ पर -1, m1 नहीं मालूम है, x2 क्या है, x2 है 6, तो यहाँ पर 6, प्लस m2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर नहीं मालूम, x1 क्या है -3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, रेशियो फाइंड करना है m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस में m1 प्लस m2 हो जाएगा, एंड इधर ये होगा 6m1। और याद रखना हमेशा m1 और m2 की जो वैल्यू रेशियो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम इंटरनल केस लेते हैं। एक्सटर्नल वाला जो केस होता है कि जिसमें पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है वो 11th में आता है, इसलिए 10th में आपको सोचना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए m1 और m2 की। अब जैसे हमारे पास ये 6m1 है, इसको इधर लेके आओ, और ये m2 वाली वैल्यू इसको इधर लेके आ जाओ, क्या होगा -m1, और ये 6m1 पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसी ये जो m2 है इधर नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा -3m2। यहाँ पर ये -7m1 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर ये प्लस माइनस -2m2 होगा, और माइनस से माइनस साइन कैंसिल। m1 और m2 का रेशियो देखो सिंपली क्या हो जाएगा, ये m2 इधर लेके आ गए हैं, और ये जो 7 है इसको इधर मीन्स 2.7 क्रॉस मल्टीप्लाई किए, समझ रहे हो सिंपल। तो ये हो गया हमारा 2:7। तो सिंपल इस टाइप से कर सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो आप इसे x से भी फाइंड कर सकते हैं, इसे y से भी फाइंड कर सकते थे। कैसे, कि अगर हम ओनली y का फॉर्मूला यूज करते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2, देन ऑल्सो आप फाइंड कर सकते थे क्या इसमें रेशियो। जैसे y की वैल्यू अगर हमारे पास क्या है 6 है, ओके, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, तो ओनली हम 6 पुट कर रहे हैं। m1 नहीं मालूम, y2 कितना है, y2 है -8, तो आप -8 पुट कर रहे हो y2 के प्लेस पर,
M2 सेम एज इट इज रखेंगे क्योंकि M2 में फाइंड करना है, ये मालूम नहीं है हमें। y1 की वैल्यू 10 होगी डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यहाँ पर 6 M1 प्लस M2 इक्वल्स टू में -8 M1 प्लस 10 M2। नाउ सोल्व करेंगे, 6 M1 प्लस 6 M2 इक्वल्स टू में -8 M1 प्लस 10 M2। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो 8 M1 है इधर आकर क्या कर लेंगे, इसको प्लस 8 M1 करेंगे इक्वल्स टू में ये 10 M2 और ये 6 M2 इधर आकर क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे 6 M2। यहाँ पर इनको प्लस करेंगे 14 M1 और इनको माइनस कर रहे हैं, कितना आ रहा है 4 M2। देखो यहाँ से भी वही वैल्यू मिलेगी आपको 2:7। कैसे, इधर 4 रह जाएगा और ये 14 इधर आ जाएगा हमारा डिवाइड में। ओके, इसको हम इधर लेके आए। हमने क्या किया भाई, ये जो m है इसको हम इधर डिवाइड में लेके आए और ये जो m मल्टीप्लाई में इधर इसको डिवाइड में इधर लेके आए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए सिंपली। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है 2:7 मिल रहा है सिंपल। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन, सिंपल फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा। ये सिंपल हमने क्या किया कि आपको रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो फाइंड करने के लिए आप इसे सिंपली इस टाइप से कर सकते हो। और अगर आपको की रेशियो वाला देखना है कि भाई की रेशियो से कैसे करते हैं, तो फिर की रेशियो से बस सिंपल हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमें क्या गिवन किया है -1,6 गिवन किया है -1,6, इसको आप की रेशियो 1 लेट कर लो। देखो जो की वैल्यू होगी वही रेशियो होगा। कैसे, अगर हम इस पॉइंट को क्या लेट कर रहे हैं, ये पॉइंट है हमारे पास -3,10, ये पॉइंट है हमारे पास कितना, ये पॉइंट है हमारे पास 6,-8। देन आपको अगर की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे आप, एनी फॉर्मूला यूज करोगे आप, आइदर x और y। तो अगर हम x के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं देन क्या होगा, ये m1 x2 प्लस m2 x1 ओके डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फॉर्मूला आप ऐसे यूज करो या फिर इसको इधर और इसको इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सेम है। ओके, इसको अगर आप m1 लेते हो, इसको अगर आप m2 लेट करते हो, देन क्या होगी वैल्यूज, ये x1 y1 होता है एंड ये x2 y2 लेट करते हैं हम। x की वैल्यू अगर हम -1 लेट कर रहे हैं, ये -1 है हमारे पास x की वैल्यू और ये y की वैल्यू होती है m1 के प्लेस पर हमने k लेट किया तो k, x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 के प्लेस पर 1 लेट किया, अभी m2 के प्लेस पर 1, x1 की वैल्यू -3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 6k एंड -3 डिवाइड बाय k प्लस 1। सिंपली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर k प्लस 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में k प्लस 1 और इजिकल्स टू में 6k -3। अब यहाँ पर ये -k -1 इजिकल्स टू में 6k -3। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो k है इसके को उधर लेके आएंगे और इस 3 को उधर लेके आ जाते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। या फिर इस 6k को उधर लेफ्ट हैंड साइड में और ये जो -1 इधर आकर +1 में -3 ये देगा, इसको उधर सोल्व कर लेते हैं। ये होगा -7k और ये होगा -2, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ रही है 2/7 और यही हमारा रेशियो होगा। क्यों, क्योंकि हमने k रेशियो 1 लेट किया तो 1 की वैल्यू 7 है, k की वैल्यू 2, ऐसे भी कह सकते हो आप। तो जो k की वैल्यू होगी वही आपका रेशियो होगा 2:7, ऐसे कर सकते हो सिंपली। ओके, तो एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसको कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या करना है आपको, देखो फिफ्थ में बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। यहाँ पर कह रहा है कि आपको बताना है कि ए बी लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी। ये क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आईसीएससी में हमने कराए हैं। अगर आप आईसीएससी वाला लेक्चर देख लेते हो तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आप वो सभी क्वेश्चन कर लोगे जो एग्जाम में भी आते हैं। आईसीएससी वाले जो क्वेश्चन है वो आपको काफी हेल्प करेंगे, इसलिए आप उसको जरूर देखना अगर आप इसको अच्छे से करना चाह रहे हैं। ए बी हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है और ये कह रहा है कि इसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी। लेट कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है जो इसको डिवाइड कर रही है और आपको पता है एक्स एक्सिस पर हमेशा y0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 1,0, 2,0 इस टाइप से होंगे हमारे, उसमें y ऑलवेज 0 होता है, एक्स एक्सिस पे y ऑलवेज 0 होता है, इसीलिए एक्स एक्सिस को y = 0 लाइन भी बोलते हैं। ये हमने एक्सप्लेन किया आपको।
तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन। आ जाते हैं ये क्वेश्चन। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू जीरो लाइन। आप हमेशा देखोगे कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होता है, एक्स कोमा जीरो पर। ऐसे ही वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होता है हमारा, जीरो कोमा वाई की फॉर्म में, कि एक्स की वैल्यू जीरो और हमेशा पहली वाली एक्स वाली वैल्यू होती है और सेकंड वाई की होती है। इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, फर्स्ट एक्स वाली वैल्यू को, और वाई वाली वैल्यू को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, एक्स वाली वैल्यू को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, एंड वाई वाली को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अगर वो ऑर्डिनेट बोले तो वाई की वैल्यू बतानी है, कोऑर्डिनेट में वाई की वैल्यू, दोनों मिलाकर कोऑर्डिनेट मिलते हैं। अब सिंपली अगर ये कह रहा है कि इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये बताना है। तो देखो हमें हिंट मिल गया यहाँ पर, वाई की वैल्यू मिल गई जीरो। और अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो एक्स और वाई में से कोई भी एक वैल्यू चाहिए और वो मिल गई हमें वाई, तो बस हम यहाँ पर वाई का यूज करेंगे इसका रेशियो फाइंड करने में। अब आप इसे के रेशियो 1 से करो या m1 m2 से करो। अगर हम m1 m2 से करेंगे तो क्या होगा, सिंपली वाई का ही फॉर्मूला यूज करेंगे इस बार, कंपलसरी है क्योंकि इस बार हमारे पास x नहीं है। ऑल्सो फाइंड करना कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और फिर ये बाद में बोल रहा है कि भाई ये जो पॉइंट जो इसको डिवाइड कर रहा है ना, इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। तो इस पॉइंट में y की वैल्यू तो है हमारे पास जीरो, x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे जब हमारे पास रेशियो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसके रेशियो। कैसे, y इज इक्वल्स टू क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1, ये फॉर्मूला होता है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, ये x1 y1 और यहाँ पर ये x2 y2। नाउ y की वैल्यू क्या करेंगे हम, जीरो पुट, m1 कितना है नहीं मालूम, y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है नहीं मालूम, y1 कितना है -5, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 लेंगे। अब देखो ध्यान से कि जो m1 m2 इधर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली 5m1 मिलेगा और यहाँ पर -5m2। नाउ m1 m2 रेशियो चाहिए तो आप इधर कर लो इसको m1 और ये -m2, ये 5m1 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, m1 और ये m2 इधर लेके आ जाओ, और ये 5 और ये 5 इधर डिवाइड में, तो 1:1। 1:1 का मीनिंग क्या है, 1:1 का मीनिंग ये है कि जो एक्स एक्सिस है इसको मिड पॉइंट से डिवाइड कर रही है, और अगर ये इसको मिड पॉइंट से डिवाइड कर रही है देयरफॉर एक्स की वैल्यू आप विदाउट सेक्शन फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओनली x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x1 की वैल्यू 1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है -4, ये x2 की वैल्यू -4, ये x1 की वैल्यू +1, डिवाइड बाय 2 कर लो। यहाँ पर 1 -4 डिवाइड बाय 2 कर लो, -3 डिवाइड बाय 2 कर लो, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, -3/2। ओके, ये है फिफ्थ क्वेश्चन में इसका x की वैल्यू होगी। तो रेशियो हमारे पास क्या रहा है, 1:1, मीन्स ये इसका मिड पॉइंट है। एंड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -3,2 एंड 0, क्योंकि हमें इस कोऑर्डिनेट में सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी थी और x की वैल्यू आ रही है -3,2, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3,2 0। ओके, एंड हमारे पास क्या होगा, रेशियो कितना होगा, 1:1, ये रेशियो हो जाएगा सिंपली 1:1। तो फिफ्थ क्वेश्चन सिंपली इस टाइप से करना था हमें। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है सिक्स्थ, इसमें कह रहा है कि इफ एक्स वाई मीन्स ये हमारे पास वर्टिसेस हैं, आर दी वर्टिसेस ऑफ पैराग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आ जाता है इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसमें सिर्फ आपको क्या करता है, 3 वर्टिसेस गिवन कर देता है, फोर्थ फाइंड करना होता है। यहाँ पर क्या गिवन किया, देखो इसका कॉन्सेप्ट भी वही है, ये भी वैसे ही होगा। आप रैंडमली इनको ले सकते हो कि हम इसको A B C या P Q R कुछ भी लेट कर रहे हैं, x, 6 एंड D होगा हमारा 3,5, लेकिन लेना ऑर्डर में ही। कैसे, A के बाद B होना चाहिए, B के बाद C, C के बाद D, ऐसे नहीं A आप यहाँ ले रहे हो, यहाँ B ले रहे हो, यहाँ पर C ले रहे हो, यहाँ D ले रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, बस ऑर्डर में ही होना चाहिए। समझ रहे हो आप कि अगर आप A यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो A B C D ऐसे कर सकते हो, या फिर A B C D ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास ये A B C D हो गए। अब इसका कॉन्सेप्ट देखो क्या कहता है कि हम कभी भी पैराग्राम आए, रोम्बस आए, ठीक है, रेक्टेंगल आए, स्क्वायर आए, तो उसमें हम डायगोनल से इसको क्या कर लेते हैं, डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, और जो डायगोनल्स होते हैं पैराग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, किसको बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड।
ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा। देयरफॉर ये जो पॉइंट है ना O, ये कॉमन मिड पॉइंट होगा ए सी का भी और डी बी का भी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो O is the common midpoint, O is the common midpoint। ये क्या होगा, एक कॉमन मिड पॉइंट होगा कॉमन मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ये ए सी और बी डी का कॉमन मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर आप कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। आप इन दोनों के मिड पॉइंट इक्वल रख लो। मिड पॉइंट डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट कैसे, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ऐसी सेम यहाँ पर भी वही होगा, फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब ये AC के लिए x1 प्लस x2 क्या होंगे, देखो AC है, इसको हम x1 y1 ऐड कर लेते हैं और इसको हम x2 y2 करो। आप इसको पुट वैल्यूज को पुट करोगे अगर आप, क्या होगा, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, x1 की वैल्यू हमने लेट की है यहाँ पर कितनी 1 और x2 की वैल्यू क्या x, यहाँ पर 1 प्लस x डिवाइड बाय 2 एंड यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या लेट की है 2 और y2 की वैल्यू 6, 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। ऑल्सो यहाँ पर आ जाते हैं हम bd के लिए। तो अगर हम bd के लिए आते हैं देन क्या होगा, देखो आप इसको अगर x1 y1 लेट कर रहे हो, इसको x2 y2, देन क्या होगा, आप इसको x1 y1 x1 y1 और इसको x2 y2 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ये होगा हमारा सिंपली। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसमें x1 की वैल्यू 4, ये x1 की वैल्यू हमारे लिए, एंड x2 की वैल्यू क्या है हमारे लिए, ये होगी x2, ये x2 में लेट किया था, x2 3 होगा। ओके, 4 प्लस 3, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 क्या आ रहा है, देखो y1 क्या आ रहा है y और y2 क्या आ रहा है 5, तो y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब देखो इसकी जो अगर 2 कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं, 2 पॉइंट्स इक्वल होते हैं, तो उसकी x की वैल्यू x के इक्वल होती है और y वाली वैल्यू y की। बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इंप्लाई करेगा 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल, 4 प्लस 3 7/2 के, एंड यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होगा, y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 के। सिंपली आपका आंसर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7, एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा 6, एंड यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल है, 8 इज इक्वल्स टू y प्लस 5, या फिर 2 से 8 को कैंसिल करके भी सोल्व कर सकते थे। यहाँ पर 5 इधर माइनस कर लो 3। ओके, देन x और y की वैल्यूज हमारे पास 6 एंड 3 मिलेंगी। तो बस सिंपली इस टाइप से करना है आपको मिड पॉइंट का यूज करके इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट देखते हैं 7th, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose सेंटर इज दिस एंड B इज दिस। देखो यहाँ पर कह रहा है कि AB डायमीटर है, AB डायमीटर है इस सर्कल में, AB डायमीटर लेट कर लिया हमने AB, इसमें B के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं 1,4, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं 2,-3। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं इसको x1 y1। ध्यान से देखो, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x और y। अब इसमें अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, तो वैसे भी इसमें सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें यूज होगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट OA एंड ये OB, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे क्योंकि दोनों रेडियाई हैं, रेशियो 1 होगा सिंपल। तो अगर ये दोनों पार्ट सेम है तो ये मिड पॉइंट होगा, सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा क्या, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 होता है, x की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू नहीं मालूम हमें, x2 की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4 होगा, इक्वल्स टू में x1 प्लस 1, 1 इधर आकर माइनस होगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, x1 की वैल्यू 3। ऑल्सो y के लिए भी आप यूज कर लो, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, y इज इक्वल्स टू क्या है हमारा -3, y की वैल्यू है -3, y1 के प्लेस पर y1 है, y2 के प्लेस पर कितना है 4। क्या हमने कुछ वैल्यू सही रखी ना सभी, ठीक है सभी वैल्यू सही है, डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, -6, y1 प्लस 4, 4 इधर आकर माइनस कर देंगे,
तो ये y1 और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10। ओके, तो y1 की वैल्यू होगी -10। इसका मीन्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हो जाएंगे हमारे पास 3, -10। सिंपल ये होगा इसका 7 क्वेश्चन। सिंपल था क्वेश्चन, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज किया। आ जाते हैं 8 पर। देखो 8 में क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, ए बी हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ए हमारे पास कितना, -2, -2 एंड बी हमारे पास कितना है, 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स बताइए इसमें, सच दैट 3/7 ए बी हो जाए। ए पी इक्वल्स टू 3/7 क्या हो जाए, ए बी हो जाए। क्या है इसका मीनिंग, इफ ए पी इक्वल्स टू क्या है, 3/7 ए बी है, देन ध्यान से देखो आप ए बी को उधर लेके आओगे, ए पी डिवाइड बाय ए बी कितना हो जाएगा, 3/7। इसका मीनिंग अगर आप ए पी को 3x लेट कर रहे हो, ए पी को 3x लेट कर रहे हो, और ये जो ए बी है इसको लेट कर रहे हो कितना, ए बी को लेट कर रहे हो 7x, तो ये कितना होगा, 4x होगा ना, सिंपल। तो बस इसी के अकॉर्डिंग ये इम्प्लाई करेगा क्या, ए पी और बी पी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, सिंपली ये कह सकते हैं। तो ये 3:4 हो गया। देन आप पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, भी लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला, एक्स और वाई फाइंड करना है इस बार हमें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3:4 सिंपल। ये टोटल 7 है तो ये 3, 4 हो जाएगा, क्योंकि 7 - 3 4 मिलेगा इधर वाला पार्ट, ये 3 है हमारे पास। ओके, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, नहीं मालूम है, m1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू ये है x2, ये y2, ये x1, ये y1। x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, m2 की वैल्यू 4 है ना, ये m2, ये m2 होगा, तो ये क्या होगा m1। फाइंड तो हमें x करना है ओनली, तो m2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू क्या है -2, ये x1 की वैल्यू। सिंपली डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे तो 3 + 4, ये m1 और ये m2। सिंपली हम करेंगे इसको सोल्व, तो यहाँ पर 3 × 2 = 6, -4 × 8 -8 होगा, तो प्लस माइनस -8, और यहाँ पर ये 7, यहाँ पर सिंपली हो जाएगा -2/7। x की वैल्यू क्या आ रही है, -2/7 आ रही है यहाँ पर। एंड ऐसे ही सेम y की वैल्यू फाइंड कर लोगे आप। तो अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें इसमें, तो y = क्या होगा, वही m1/2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये होगा सिंपली। y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, m1 हमारे पास 3, ओके, ये हमारे पास m1 क्या है 3, m1 3, m1 के साथ y2 क्या है -4, m1 3, y2 क्या है -4, क्योंकि m1 के साथ आपको y2 लेना है, प्लस m2 क्या है 4, और m2 के साथ आपको y1 लेना, देखो m2 क्या है 4, इसके साथ y1 लेना है ये -2। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4, क्योंकि m1 और m2 की वैल्यू 3 एंड 4 है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर -12 होगा, 3 × 4 = 12, और यहाँ पर ये 4 × 2 = 8, -8 डिवाइड बाय 7, तो हो जाएगा -20/7। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या होंगे हमारे पास, x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, -2/7, एक मिल रही है -20/7, -2/7 एंड ये -20/7, ये होगा इसका आंसर। ओके, तो ये हो गया सिंपल इसका आंसर 8 था। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल 9th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो इस बार क्या करेंगे, ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको पॉइंट्स है हमारे पास, इसके बीच में कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि भाई अगर ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसके बिटवीन कितने पॉइंट्स होने चाहिए जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 3 पॉइंट्स, 1 2 एंड 3। जब इसमें 3 पॉइंट्स होंगे तभी हमें क्या मिलेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर लेट कर लेते हैं। देखो ये एक पार्ट हो गया हमारे पास, ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट एंड ये 4 पार्ट। 4 इक्वल और इक्वल पार्ट है तो इन सभी का रेशियो क्या होगा, 1 1 1 और 1। ये इक्वल इक्वल पार्ट है तो इनका रेशियो 1 1 होगा। देयरफॉर जब आप p फाइंड करोगे, तब आप क्या लोगे, तो बस यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, जब हम p पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तब हमें क्या करना है,
M1 की वैल्यू क्या लेनी है 1 एंड M2 की वैल्यू क्या लेनी है आपको 3 लेनी है। बस सिंपली हम इसको सोल्व कर लेंगे, कर सकते हो आप। और देख क्यू को ध्यान से देखो, अगर हम क्यू को देखें तो क्यू के इधर भी 2 पार्ट्स हैं हमारे पास और इधर भी 2 पार्ट्स हैं। देयरफॉर अगर इधर भी 2 पार्ट्स हैं इधर भी 2 पार्ट्स हैं तो ये भी तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। इसका मीन्स क्यू क्या है मिड पॉइंट होगा ए बी का, तो ए बी को तो और क्यू को तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से कर सकते हैं। और जब हमारे पास क्यू आ जाएगा तो आर को भी आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से कर सकते हो, या तो सेक्शन फॉर्मूला से करोगे आर को। कैसे कि इधर आप 3 पार्ट और इधर आप 1 पार्ट लोगे, क्योंकि इधर 3 पार्ट्स हैं इसके, तो इधर 3:1 लेकर कर सकते हो। या फिर आर मिड पॉइंट होगा किसका क्यू का एंड बी का, क्योंकि आर के इधर भी एक पार्ट है और आर के इधर भी एक पार्ट है। सिंपली समझ रहे हो आप इस बात को कि क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको कि हम पी कैसे फाइंड कर रहे हैं। पी को फाइंड करने के लिए आपको रेशियो क्या लेना है, आपको रेशियो लेना है पी फाइंड करने के लिए M1 और M2 का रेशियो क्या लेना है 1:3। सिंपल पी पॉइंट फाइंड हो जाएगा। पी के लिए वही x इजिकल्स टू फाइंड करेंगे क्या M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। x1 y1 ये लेने हैं आपको और ये x2 y2 लेने। देन x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, इसके p के कोऑर्डिनेट्स अगर हम x y ऐड कर रहे हैं तो M1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस M2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, M2 की वैल्यू होगी 3, ये होगी हमारी M2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू होगी -2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 करेंगे। देन हमें क्या मिलेगा M1 प्लस M2 1 प्लस 3, ये होगा x की वैल्यू आपको चाहिए, ये 2 ये -6 डिवाइड बाय 4, ये होगा सिंपली। तो यहाँ पर x इजिकल्स टू -4 डिवाइड बाय 4, x इजिकल्स टू हो जाएगा -1, x इजिकल्स टू -1। देन y इजिकल्स टू फाइंड कर लो आप, y इजिकल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू क्या होगी देखो, अगर हम y फाइंड करें इसमें तो यहाँ पर y फाइंड करेंगे m1 की वैल्यू वही 1 होगी और y2 की वैल्यू ये होगी 8, ये 8 हो जाएगी, प्लस m2 की वैल्यू क्या लेंगे, m2 की वैल्यू वही 3 और y1 की वैल्यू क्या करेंगे, y1 की वैल्यू क्या लेंगे, ये है y1 की वैल्यू 2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 3 है, y की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3 2 6 डिवाइड बाय कितना 4, तो यहाँ पर सिंपली कितना हो जाएगा 8 और 6 14 डिवाइड बाय 4 कैंसिल कर रहे हो आप, 2 7 जा 2 2 जा 4 7/2। इसका मीन्स इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हो जाएंगे -1 7/2। नेक्स्ट क्यू फाइंड करना है तो क्यू में डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो आप। जिसका सेकेंड है हमारे पास क्यू इज क्या होगा, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देन इसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सोल्व कर सकते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करने के 2 मेथड हैं, तो आप डायरेक्ट इसको कोऑर्डिनेट्स में रख लो वैल्यू, या फिर पहले x निकालो y निकालो फिर इनको पुट कर लो कोऑर्डिनेट्स में। तो यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे करोगे सिंपली तो कितना होगा, x1 और y1 की वैल्यू हमारे पास है ये हमारे पास a और b ही इसके x1 y1 और x2 y2 होंगे। a की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो क्या है हमारे पास -2 एंड b की वैल्यू 2,8 सिंपली ये हमारे पास x1 y1 और ये x2 y2। कर लो आप x1 की वैल्यू -2 प्लस x2 की वैल्यू 2 डिवाइड बाय 2, y1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू 8 डिवाइड बाय 2। सिंपली इसका आंसर कितना होगा 2 - 2 0 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली हमारे पास कितना 0,5। ये हो गया 0,5 इसका आंसर। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है आर पॉइंट। तो आर पॉइंट फाइंड करने के लिए या तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओ कि भाई ये वाला रेशियो आप कितना ले लो, यहाँ से यहाँ तक आर तक 3 पॉइंट्स है तो 3 और इधर कितना ले लो 1, तो 3:1 ले लो, या फिर आर को मिड पॉइंट बोल दो ना डायरेक्ट, आर इज क्या है आर इज मिड पॉइंट ऑफ, ऑल्सो यहाँ पर बोल सकते हो आप आर ऑल्सो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड बी। देखो
क्यू एंड बी का ही तो मिड पॉइंट है, यहाँ पर एक क्यू है, यहाँ पर एक बी, और क्यू और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, किसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो क्यू देखें तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स ये है हमारे पास। तो आप यहाँ पर क्यू ले सकते हो 0,5 एंड बी ले सकते हो 2,8। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये इसकी x1 y1 है और ये इसकी x2 y2 है, यही वैल्यूज ले रहे हैं हम यहाँ पर। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये y1 और ये y2 डिवाइड बाई 2। सोल्व कर लो इसको, आंसर कितना मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे ये 2 डिवाइड बाई 2 एंड ये 13 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 1,13 बाई 2। तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा 1,13 बाई 2, ये सिंपल इसका आंसर होगा। ओके, तो ये है हमारे पास सिंपली क्वेश्चन नंबर 9 इसका, ये करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में। सिंपल ही क्वेश्चन है, बस लॉन्ग लेंथ ही बना दिया और कुछ नहीं है। 10th में देखो क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। देखो आपके पास एक रोम्बस गिवन है और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं 90 पर। और अगर इसका एरिया बोल रहा है, देखो हम इसको ए बी सी लेट कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी, ये कोऑर्डिनेट्स हमने इसके लेट किए, ये लेट किए। अब आपसे क्या बोल रहा है कि क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, और एरिया ऑल्सो क्या होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो अगर इसने हिंट भी आपको गिवन कर दिया है फिर तो क्वेश्चन और भी इजी हो गया। अगर आपको इसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस है क्या यहाँ पर, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस है क्या यहाँ पर, एरिया ऑफ रोम्बस है हमारे पास सिंपली हाफ d1 इंटू d2, ये फॉर्मूला हमने पहले भी किया है। तो हाफ d1 d2 की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो d1 d2 आप किसी को भी d1 d2 ले सकते हो AC और BD में से। आपको पहले क्या करना है भाई, इनिशियली में क्या करना है, AC फाइंड करना है, BD AC की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, इनका डिस्टेंस से, डिस्टेंस से फाइंड कर लो। देखो आप x2 माइनस x1 x1 माइनस x2 कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रहे हो बिल्कुल, x1 y1 लेट किया आपने इसको, और इसको अगर आप लेट कर रहे हो x2 y2, देन आप क्या करते हो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ पर मिस्टेक किया, बताओ कहाँ पर की है। देखो जब हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, y2 4 है माइनस y1 0 है, तब तो कोई मिस्टेक नहीं, लेकिन जब हम x2 कर रहे थे, x2 के प्लेस पर हमने माइनस लिया, फिर फॉर्मूले में फिर माइनस आता है, और फिर x1 के प्लेस पर क्या आता है हमारे पास, x1 के प्लेस पर क्या है 3, तो हम सिंपल अगर प्लस 3 तो 3 लेंगे। देखो यहाँ पर ही सिंपल ये होगा, कोई मिस्टेक नहीं है। लग रहा था ना आपको मिस्टेक है, तो देखो अगर आपको बिल्कुल कंफर्म है कि भी हमने सही किया है ना, तो फिर किसी पर भी भरोसा मत करना, अपने आप पर करना। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि भाई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे 16 16 32 और 32 को आप कह सकते हो क्या 4√2। कैसे करते हैं इसको, सिंपल भाई इसके फैक्टर कर लेते हैं, 5 टाइम्स आएगा 2 हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2। पेयर किसके बन रहे हैं, 2 2, जिसका पेयर बन रहा है वो एक बार बाहर आता है, एक बार 2 फिर अगेन एक बार 2, तो 2 2 4√2 बोल सकते हो आप इसे सिंपल। ऐसे ही सेम आप क्या कर लोगे, इसमें BD फाइंड कर लोगे। BD की वैल्यू फाइंड करने के लिए BD के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, तो BD अगर हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए BD, तो BD फाइंड करने के लिए वही करो आप। इसमें देखो BD के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन किए हैं, पहले B अगर ले रहे हो आप तो 4,5, और फिर D ले रहे हो अगर आप तो -2, -1 है। ये देखो -2, -1, अगर हम यहाँ माइनस साइन नहीं लेते, ये ना -2, -1 तो मिस्टेक हो जाती, तो यहाँ पर -2, -1 सिंपली कर लो। देखो आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। x2 माइनस, फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है बस। ये x2, ये y1 और ये y2। देखो यहाँ पर हम इसको अगर x1 y1 और इसको x2 y2 लेट कर रहे हैं, तो हम कैसे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x1 माइनस x2 कर रहे हैं और y1 माइनस y2 कर रहे हैं, फिर भी आंसर सही होगा। y1 माइनस, फिर ये माइनस साइन है, तो फिर अगर माइनस साइन आता तो ये प्लस हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस किया डायरेक्ट। समझ रहे हो आप, तो ये कैलकुलेशन पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि बच्चे मोस्टली कैलकुलेशन में ही मिस्टेक मेड करते हैं। यहाँ पर 4 2 6 होल स्क्वायर प्लस 5 और 1 6 होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 36, 6 का 36, 6 का 36,
एंड ये 36 36 72, और 72 को क्या बोल सकते हो आप, 6√2 बोल सकते हो आप इसको, 6√2 बोल सकते हो। ओके, तो 6√2 बोल सकते हैं इसको हम। सिंपली ये हो गया हमारे पास। तो अगर ये हमारे पास वैल्यूज हैं, देयरफॉर डायगोनल क्या हो जाएंगे हमारे पास, डायगोनल हम पुट कर लेंगे। फिर डायगोनल अगर आप AC इंटू BD ले रहे हो तो आप इनकी वैल्यू रखनी है आप हाफ। AC की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 4√2, AC की वैल्यू ये है हमारे पास 4√2, देखो ये AC की वैल्यू 4√2, एंड ये हमारे पास 6√2। ओके, 6√2 इनकी यूनिट क्या होगी आप बता सकते हो क्या, यूनिट क्या होगी? देखो अगर इसने मीटर वीटर दिया तो ठीक है, वरना हम बस यूनिट लिखेंगे। अगर एरिया थे स्क्वायर यूनिट। 2 से कैंसिल कर लो, इस वाले को कर लो कैंसिल 2। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी, 2√2 की एंड 6√2 की मल्टीप्लाई कैसे होगी? देखो रूट की बाहर वाली वैल्यू की रूट के बाहर होती है, रूट की मल्टीप्लाई रूट से होती है। जैसे 2 6 का क्या होगा 12, एंड √2 क्या होगा 2, √2 इंटू √2 होता है। देयरफॉर आंसर होगा कितना, 12 2 कितना 24 स्क्वायर यूनिट। यूनिट कुछ नहीं है तो बस यूनिट का स्क्वायर इसका आंसर होता है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 24 स्क्वायर यूनिट। सिंपल इस टाइप से करना है आपको ये क्वेश्चन नंबर 10, इसका लास्ट क्वेश्चन। तो सिंपली ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारी 7.2। 7.2 में सिंपल ये करना है आपको, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, क्योंकि इस बार न्यू बुक के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ 7.2 ही गिवन की है। ओके, तो सिंपली आप इस चैप्टर को कर सकते हो। इस चैप्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं अगर आपको, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वो लेक्चर देखिए उसका, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला का, तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बस आप करिए इसकी प्रैक्टिस, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बुक का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप स्किप करते हुए चल रहे हो, क्योंकि अगर आप बुक के क्वेश्चन को स्किप करते हुए चल रहे हो तो बाहर के क्वेश्चन तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप करोगे। इसलिए बुक का हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए बोर्ड के लिए। और ये मत समझना कि बोर्ड में बुक के क्वेश्चन नहीं आते, बुक के क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब आप बुक के क्वेश्चन करने लायक होगे ना, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए पहले बुक को ही प्रायोरिटी देनी है आपको। और बुक के सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, आप देख भी सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर। इसलिए बुक को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, अच्छे से बुक को, सबसे पहले बुक को ही प्रिपेयर करना है, देन आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी आप करना चाह रहे हैं वो करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।